बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घर घर जाकर बर्तन मांजती थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन के माता पिता उसे हमेशा ये सिखाते थे कि बेटा, इंसान की किस्मत ऊपर वाला तो लिखता है, लेकिन उसे बदलने की ताकत मेहनत और लगन में छिपी होती है। अर्जुन यह बातें सुनता तो जरूर था, लेकिन उसके मन में अक्सर यही सवाल उठता, क्या वाकई इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है? अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात हमेशा उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े रहते। स्कूल की फीस भरने के लिए कई बार उसे अपनी किताबें बेचनी पड़ी। कभी जूते फट जाते तो नंगे पैर स्कूल जाना पड़ता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन वह उदास होकर माँ के पास गया और बोला, माँ, लगता है किस्मत मेरे साथ नहीं है। जो भी करता हूँ सब अधूरा रह जाता है। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, किस्मत वो नहीं जो जन्म से लेकर मौत तक लिखी हुई हो। किस्मत वो है जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से खुद गढ़ता है। अगर तुझे यकीन है तो तू अपनी तकदीर बदल सकता है। अर्जुन 10वीं कक्षा में अच्छे अंक लाया, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने ठान लिया कि अब खुद कमाएगा और पढ़ाई करेगा। वह अपने गांव से निकलकर शहर चला गया। शहर पहुंचकर अर्जुन को एक चाय की दुकान पर काम मिला। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक वह बर्तन धोता, चाय बनाता और लोगों को सर्व करता। लोग उसे चाय वाला कहकर पुकारते, लेकिन उसके अंदर हमेशा यह जज्बा था कि आज चाय परोस रहा हूं, कल अपने सपनों को परोसूंगा। रात को दुकान बंद होने के बाद वह थककर भी पढ़ाई करता, पुरानी किताबें खरीदता और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। कई बार भूखे पेट भी सोना पड़ता। कई बार बीमार होने पर दवा खरीदने के पैसे नहीं होते, लेकिन अर्जुन कभी हार नहीं मानता। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे कहा, अरे अर्जुन, तू इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा? तेरे जैसे गरीब लोग तो जिंदगी भर मजदूरी के लिए ही बने हैं। किस्मत बदलनी इतनी आसान होती तो हर कोई अमीर होता। यह सुनकर अर्जुन के दिल को चोट पहुंची, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह सबको साबित करेगा कि किस्मत वही बदलते हैं जो हिम्मत नहीं हारते। अर्जुन ने मेहनत करके 12वीं पास की और साथ ही एक कंप्यूटर सेंटर में पार्ट टाइम काम शुरू किया। वहां उसने कंप्यूटर सीखा और धीरे धीरे छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। दिन में दुकान, शाम को कंप्यूटर सेंटर और रात में पढ़ाई, यही उसकी दिनचर्या बन गई। समय बीतता गया और उसने अपनी मेहनत से कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली। कॉलेज के बाद अर्जुन का सपना था कि वह एक सफल उद्यमी बने और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का सहारा बने। लेकिन पैसे की कमी फिर आड़े आई। उसने कई जगह नौकरी ढूंढी, कई जगह रिजेक्ट हुआ, लेकिन हर असफलता ने उसे और मजबूत बनाया। आखिरकार उसे एक कंपनी में छोटी सी नौकरी मिल गई। वह वहीं से अनुभव लेने लगा और साथ ही छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज पर काम करता रहा। कहते हैं, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्जुन ने यही साबित किया। कुछ सालों बाद उसने अपनी छोटी सी कंपनी शुरू की। शुरुआत में दिक्कतें आईं, घाटा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कंपनी ने बच्चों के लिए सस्ती ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म शुरू किया। गांव-गांव के गरीब बच्चे जो स्कूल नहीं जा पाते थे, मोबाइल के जरिए पढ़ने लगे। अर्जुन अब एक सफल उद्यमी बन चुका था। लोग उसे सम्मान से अर्जुन सर कहकर बुलाने लगे। एक दिन अर्जुन अपने गांव लौटा, वही गांव जहां लोग उसे गरीब चाय वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। गांव के चौराहे पर उसने एक बड़ा स्कूल बनवाया और उद्घाटन के समय कहा, आज मैं यहाँ खड़ा होकर सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, इंसान की किस्मत तारे नहीं लिखते, हाथ की रेखाएं नहीं लिखती। किस्मत लिखता है इंसान का जज्बा, मेहनत और हिम्मत। अगर आप चाहो तो अपनी तकदीर खुद कर सकते हो। गांव के लोग भावुक हो उठे। जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था, आज वही लोग उसके आगे सिर झुकाकर सम्मान दे रहे थे। अर्जुन की जिंदगी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत है तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। असफलता कभी अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की पहली सीढ़ी होती है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, किस्मत भी उनके कदम चूमती है। कभी किसी ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी कैसे बन गई? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, किस्मत अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलना पड़ता है। मैंने अपनी किस्मत की कलम खुद उठाई और अपनी तकदीर खुद लिखी।
और हर इंसान ऐसा कर सकता है अगर वह हार ना माने और डटे रहे। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि किस्मत वही चमकती है जो पसीने से तर होती है। अपनी किस्मत खुद लिखो, क्योंकि जिंदगी का असली लेखक आप ही है।